बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो दुख देने वाली और तकलीफ़ देने वाली होती हैं, छुपी रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी लोग मजबूर हो जाते हैं, उस दुख को, उस तकलीफ़ को, उस अज़ियत को संभाला नहीं जाता। हमारा ख्याल है ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, किसी भी उम्र में उनके साथ कोई गलती हुई, ज़्यादती हुई तो उनका दुख बहुत होता है। पर ये तो ज़िंदगी का आधा सच है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच जब हम जान पाते हैं तो जिस्म और रूह और दिल तकलीफ से भर जाता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे इश्यूज आते हैं कि जिनको मैं आपको बताता भी नहीं हूँ, यानी कुछ चीज़ों पे मुस्तकिल पर्दा डल जाता है, जो वक्ती तौर पे मेरे पास उसका हल होता है, समझाने वाली चीज़ होती है, वो उनको मैं बता देता हूँ। लेकिन ख़ास तौर पे मर्दों के वाले से जो इश्यूज मेरे पास आते हैं, चूँकि वो बहुत शर्मसारी के होते हैं और जिन चीज़ों को बच्चियां नहीं जानती, औरतें नहीं जानती, घरों के बाकी लोग नहीं जानते, तो मेरा मन होता है कि ना ही पता चले तो अच्छा है। पर कभी कभी बात जब बिल्कुल हाथ से निकल जाती है तो फिर दिल चाहता कि आपसे उसका तज़किरा किया जाए। पिछले दिनों एक साहब ने रब्ता किया, इनकी उम्र को 28 बरस रही होगी, 2 बच्चे हैं उनके, सरकारी मुलाजिम हैं। पर जिस दर्द में और तकलीफ़ में थे, ऐसा था कि जैसे उनकी ज़िंदगी से उनकी खाल को कोई धीरे धीरे नाखूनों से निकाल अलग कर रहा हो। और उस तकलीफ में, उस अजियत में जो उसकी तफसील वो बयान कर रहे थे, वो मुझसे सुनी नहीं जा रही थी। जब मैंने उस पर सोचना शुरू किया कि मैं आपसे बात करूं, तो पता नहीं क्यों सूरा इब्राहिम की जो आयत 24 से 27 है वो मेरे जहन में आई, जो रब ने इसमें मिसाल दी है एक कलमा तजुबा की, कि ये वो दरख्त है जो पाकीज़ा है, जो आसमानों तक जाता है और इसकी शाखें हैं जो आसमानों पे फैली हुई हैं। ये तैयब है, ये पाक है, ये बुलंद है, ये पाकीज़ा है। इसकी जड़ें, इसके पत्ते, इसके शगुफे, इसका साया, उससे जुड़ी हुई हर चीज़। और अल्लाह ने उसके इतने फ़ज़ाइल बयान किए। बेसिकली ये सोच है, ये पाकीज़गी कलमे की भी है, ये पाकीज़गी अमल की भी है, और ये पाकीज़गी उस जुड़ी हुई हर सोच, अमल और फहम और काम की है, इंसानों की भी है। यानी ये सारे वो हैं जो उस शजरे तैयब का ये हिस्सा है। इसके बिल्कुल बरस अल्लाह ने फिर दूसरी मिसाल दी है, वो शजरे खबीसा की मिसाल दी है। फरमाया ना उसको करार है, ना उसको सबात है। उस शजर की जो जड़ें हैं, ये जैसे कुफ्र और शिर्क के कलमे होते हैं, जैसे बदअमाली होती है, जैसे कोई घटिया और कबीह काम होता है, जैसे कोई मकरूह काम होते हैं, जैसे आप समझो नापाक और आलूदा तसव्वुरात और ख्यालात होते हैं। अच्छा, इसी तौर पे हर नाजायज़ और नापाक चीज़ कलमा खबीसा है। और दुनिया में 2 ही है। अगर हमको इन दोनों का इतना अलग अलग, और ये जो कलमा खबीसा है या अमल खबीसा है, इस दरख्त की लकड़ी सिर्फ जलाने के काम आती है। ये तकलीफ और आज़ार का बायस बनता है। जैसे एक सदका जारिया होता है, इसी तौर पे गुनाह जारिया करने वाले को ना करार होता है, ना सुबात होता है। आप सोचें कि किसी घर में एक ही बेटा हो, घर में 2 बेटे हों, तो कितने कीमती होते हैं। पर उसी घर में कोई कज़न उससे बड़ा हो, रिश्ते में काफ़ी बड़ा हो, और उस बच्चे को वरगला के वो 5 साल का, वो 6 साल का, वो 7 साल का उसको ले जाए और उसके साथ लवातत करे। लवातत वो अमल है जो अल्लाह ने इतना नापसंद किया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद करके रख दिया, और वहाँ से स्वाए उनका लूत अलैहिस्सलाम को और एक आध और बंदे को वहाँ से बचाया, बाकी सबको बर्बाद कर दिया। ये इतना नापसंदीदा है, गैर फितरी, नापाक, गुमराह को। पर ये तो उसका एक पहलू है। जो केसेस मुझ तक पहुंचे और जिन्होंने बहुत तकलीफ दी, वो ये कि 1 साल, 2 साल, 3 साल जब वो बच्चा इस अजाब से गुजरता है जबरन, और उसको डर किस बात का होता है, मेरी माँ को ना पता चल जाए, मेरे बाप को ना पता चल जाए। और मुसलसल वो ब्लैकमेलर जो उसके अपने चचा का, ताया का, मामू का बेटा होता है, कभी कभी ये बड़े रिश्ते खुद भी ये काम
یہ گناہ کرنے میں، یہ خود شجر خبیثہ ہوتے ہیں۔ پھر کیسا وقت آتا ہے، کچھ وہ جگہیں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ وہ ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی روز ان 4 سالوں کے بعد، 5 سالوں کے بعد اس کے سامنے بیٹھے اور کہے کہ شرمندگی سے، شرمساری سے، گناہ سے، بے عزتی سے، رسوائی سے میری بس ہو گئی، مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ کرم کر، میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا تھا، تو نے میری پوری زندگی بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ اور ایسے کیسز میں اگر اس کو تھوڑی سی کوئی شرم حیا، کچھ بھی اس کے اندر کوئی انسانیت کی ذرا سی رمق باقی ہو تو وہ باز آ جائے۔ پر یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ جو اس کہانی کا زیادہ دکھ بھرا وہ ہے پہلو ان ساری کہانیوں کا، اس میں یہ کہ جو شجر خبیثہ ہے، جو عمل خبیثہ ہے، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ اگر یہ درد، یہ دکھ، یہ گناہ میں زیادہ وقت وہ بچہ رہا ہو جس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی، پھر دھیرے دھیرے اس کی عادت بن جاتی۔ یعنی جن لوگوں کا میں ذکر آپ سے کبھی نہیں کرتا پر میرے پاس کیسز آتے ہیں، ان کو ٹیکل بھی کرتے ہیں، ان کا علاج بھی کرتے ہیں، ان کو عذاب سے نکالتے ہیں، پر سچی بات ہے جتنی دیر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں میں ان سے آنکھ نہیں ملا پاتا۔ بات وہ کر رہے ہوتے ہیں، میں سر جھکا کے اپنی ڈائری پہ تفصیلات نوٹ کر رہا ہوتا ہوں اور ساتھ اس اذیت کو اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہوں جو ان کے بدن نے، ان کی روح نے اپنی ماں کے ہوتے ہوئے، اپنے باپ کے ہوتے ہوئے، اپنے عزیزوں کے ہوتے ہوئے اسی اپنے گھر میں برداشت کی جہاں اسے شجر طیب کے طور پہ بڑھنا چاہیے تھا، پاکیزگی کے ساتھ اس کے پر ہوتے، اس کی شاخیں ہوتی اور اس کے ساتھ گناہ کا کوئی عمل، کوئی خیال، کوئی تصور بھی نہ ہوتا۔ پر یہ جو گناہ لازم ہو جاتا ہے، پر یہ جو اچھے انسانوں، اچھے بیٹوں اور اچھے بیٹیوں اور اچھے رشتوں میں ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اچھی اولاد ہو تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، پر ایسے بدبخت ہوں جو آپ کے اپنے خاندان کے ہوں، ان کی وجہ سے اگر آپ کی اولاد کے ساتھ گناہ جاریہ شروع ہو جائے، ایسے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ اس عادت سے نکل نہیں پاتے۔ آپ سوچیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بڑے افسر بن جاتے ہیں، پر زندگی کا کرب اور تکلیف اور رسوائی کا آپ دیکھیے کہ وہ یہ بتائیں آپ کو کہ سر شادی بھی ہو چکی ہے، بچے بھی موجود ہیں، پر اس عادت سے نہیں نکل پاتے، اور اس عادت کے لیے وہ کہاں سے لڑکا تلاش کرتے ہیں، کہاں سے پیمنٹ کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو مجھے بتایا کہ سر میں زندگی میں سوائے ڈر اور خوف کے اور کسی چیز کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اتنا بڑا افسر ہونے کے باوجود مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے وقت گزارا پیمنٹ کر کے، اگر کہیں وہ مجھے مل گیا رستے میں، اس نے مجھے پہچان لیا تو میرے پلے کیا رہے گا۔ لیکن اس سارے رسوائی کے ڈر اور خوف کے باوجود وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں، یعنی جیسے ایک نشے والی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت ان کا بدن ٹوٹتا ہے اور وہ اپنی عزت اور اس پورے خاندان کی عصمت اور عزت سب کو ایک طرف رکھنے کے بعد اس نشے کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جس کرب سے دوچار ہوتے ہیں، ایک آپ کے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے ڈیمیج زیرو، آپ کا ایک سیلف امیج ہوتا ہے دیٹ ڈیمیج زیرو، آپ کے پلے بچتا کیا ہے؟ آپ کے چاہے دفتر کے باہر جو مرضی عہدہ لکھا ہوا ہو، آپ کے پاس بڑی شاندار گاڑی ہو، آپ کے گھر بھی اچھا ہو، لیکن جس عمل پہ، جس درخت کی جڑوں میں، جس کی شاخیں آپ کے وجود پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، وہ تو شجر خبیثہ ہے، وہ تو عمل خبیثہ ہے، آلودہ بھی، ناپاک بھی، غیر پاکیزہ بھی، گمراہی سے بھرا ہوا، پر بے بسی کا عالم یہ ہو کہ آپ اس میں کسی سے مدد بھی نہ لے سکتے ہو۔ جب ایسے کیس میرے پاس آتے ہیں میں سوچتا ہوں اگر اس بدبخت کو جس نے 10 سال پہلے یہ بدی کی، جس نے 12 سال پہلے کی، جس نے 15 سال پہلے کی، وہ تو شاید بھول گیا ہو کہ میں نے کس کی زندگی برباد کر دی، لیکن یہ عمل خبیث، یہ گمراہی، یہ ناپاکی جیسے صدقہ جاریہ ایسے گناہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ چلتا رہے گا اس بدبخت کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ جیسے ہم سب کا بلیو ہے کہ پہلے قتل کی جب قتل ہوگا تو حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے جس نے قتل کیا تھا اس کو وہ
جو गुनाह है उसको मुफ्त में मिलता रहेगा। ऐसे लोगों को जब इनकी उम्र बड़ी हो रही होती है और वो छुप कर अपनी जिंदगी का इस चोर और खबीस हिस्से को डिजाइन करते हैं और मजबूरी में करते हैं, इनका किसी डॉक्टर के पास तो कोई हल नहीं होता। पर पिछले कुछ बरसों से मैंने इन पे NLP के कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ चीज़ें आजमाई और उनको उस तकलीफ से निकाला। उस तकलीफ से बचने में जो वक्त लगा और उस तकलीफ से निकलने के बाद उनकी ज़िंदगी को जो नॉर्मल हुई, जो दुआएं मिलती हैं वो तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मैंने सोचा मैं आपको उस तकलीफ से, उस दर्द से, उस दुख से थोड़ा आगाह करूं कि ऐसे बदबख्त, चाहे आपके बेटे हों, चाहे आपके भाई हों या किसी भी रिश्ते में हों, कभी ना कभी अपने बच्चों के सामने कभी आपस में बैठ के ज़रूर ऐसे लोगों का तज़किरा करना चाहिए कि जब एक गुनाह करते हैं और उस गुनाह से आगे उस दरख्ते, जैसे कलमा खबीसा होता है ऐसे अमले खबीसा है, ये जब तक जारी रहेगा उसका दर्द, उसका दुख, उसकी रुसवाई, उसको चाहे वो कितने बड़े ओहदे और मनसब पे पहुंच जाए उसको उसका हिस्सा मिलता रहेगा। ज़िंदगी में उसको रुसवाई, आखिरत में उसको रुसवाई कितनी होगी हम नहीं जानते, पर अल्लाह के इंसाफ से इंसान को डरना चाहिए, बचना चाहिए। चूँकि इसी किताब, मुबारक किताब में वो कहता है कि जो छोटा से छोटा खैर का अमल होता है वो भी उसके यहाँ लिखा जाता है और जो छोटे से छोटा बदी का अमल होता है वो भी उसके यहाँ रिकॉर्ड होता है, उसको दिया जाता है अजर। और इसी सूरा इब्राहिम का जो आगाज़ है, मैं सिर्फ उसकी एक आयत आपको बताना चाहता हूँ। आयत ये 15 है। पैगंबरों ने अल्लाह से अपनी फतह चाही तो हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया, उसके पीछे दोज़ख है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा, वो उसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नीचे नहीं उतर सकेगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरेगा नहीं, उसके पीछे सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस जोर की हवा चले उसे उड़ाए ले जाए। इस तरह जो वो काम करते रहे उस पर उनको कुछ दस्तरस ना होगी। यही तो परले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को तदबीर से पैदा किया, अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं है। आज थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, सूरा इब्राहिम का ये सब ज़रूर पढ़िएगा। और जिस इशू पे मैंने अभी बात की, ऐसा तकलीफ दे है कि उसको खोल के बयान भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने बच्चों को बचाना, उनकी हिफाजत करना, उनको इस दुख से, तकलीफ से अगर वो गुजर गए हों तो उनको नॉर्मलाइज करना, ताकि आने वाले बरसों में जब वो बड़े हो जाए और कोई ना जानता हो और फिर वो इसी शजरे खबीस के फल खाने लग जाएं, इसी की जड़ें खाने लग जाएं और इसी के साए में बैठने लग जाएं, तो आप सोचें उनकी ज़िंदगी कितनी दर्द से, कितनी दुख से और कितनी तकलीफ से भरती हो। अल्लाह किसी दुश्मन के और किसी दुश्मन के बच्चे को भी ये दिन ना दुखाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।